देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 का ये देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2015 द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी 1 अप्रैल 2015 को ए और बी का जो कैपिटल था 4 लाख और 5 लाख था। दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। वो प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। तो कैपिटल रेशियो क्या होगा? 4 लाख 2 लाख है तो 50 इसके 50 देखिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ। 4 लाख और 2 लाख है कैपिटल इनका, ए और बी का। और कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बोला है। तो 10 ये 3045450 कट गया तो बचा 4:2, 2 1 2, 2 2 4। अब इससे छोटा नहीं होगा, यानी यही इनका रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1 है इनका। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर 3 लाख विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। 3 लाख रुपए प्रॉफिट था जिसको इन्होंने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर नॉट पास्ड। लेकिन देखिए प्रॉफिट में से कुछ ट्रांजेक्शन भी करने थे हम लोग। नेट प्रॉफिट पीएल प्रिपरेशन के क्रेडिट में लिखते हैं। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, और क्या था, ये कमीशन जो है बी को देना था और ए को सैलरी देना था। हमने ये सब दिया लिया ही नहीं, डायरेक्ट 3 लाख रुपए प्रॉफिट को ही बांट दिया। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन 10th April 2016 which will not affect the profit and loss account of the firm and the same time will rectify the error। ठीक है, हमें कब बनाना है? 10th April 2016 को। ठीक, और ये क्या है? 31 मार्च 2016 है। 31 मार्च 2016 की एंडिंग है ना, तो वही यानी 10 अप्रैल को हमको एक क्या करना है कि जर्नल एंट्री बना के इसको सुधार करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ये देखिए, ऐसा ना एक प्रोफार्मा बना लेंगे। उसमें लिखते क्या है? पहला जो जो मिसिंग आइटम रहता है, जो जो हम करना भूल गए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, कमीशन देना भूल गए हैं, ठीक है, सैलरी ए को देना था वो भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना हम लोग भूल गए हैं। ठीक, फिर यहाँ जितने पार्टनर ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, जो हैं सारे पार्टनर्स को आप लिख दो। अब आओ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, वो कितना होना था? तो अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ दिया है 4 लाख और 2 लाख कैपिटल है, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 12% पर एनम। तो आइए यहाँ हम लोग वर्किंग नोट में ही देखते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो ए का कितना कैपिटल था? 4 लाख, और बी का था 2 लाख। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 12% है, 48,000, और इनका हो जाएगा 24,000। ठीक है दोस्तों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग लिख दें। जो चीज इनको नहीं मिला उसको लिख दो पहले। तो इनको 48,000 मिलता तो ये मिलना चाहिए था, और 24,000 इनको। उसके बाद कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह रहा है 12,000 और 10,000। तो ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या पार्टनर्स को हम देंगे कि उनसे लेंगे? तो आप देखोगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से चार्ज किया जाता है, यानी कि ये 12,000 प्लस 10,000 लिखेंगे तो, लेकिन ये माइनस में लिखेंगे क्योंकि हमको उनसे लेना है और लिया नहीं गया। कंपनी को उनसे लेना था और ली नहीं कंपनी। 12,000 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर क्वेश्चन में थर्ड केस क्या बोला है भाई? कमीशन ड्यू टू 20,000 ऑन स्पेशल ट्रांजेक्शन। किसको? बी को। बी को कमीशन देना था कितना? 20,000। ए को नहीं देना था, बी को देना था। तो ए का 0 कमीशन, बी को 20,000 रुपये मिलना था। इसी तरह ए को सैलरी की बात कहा है कि ए को 50,000 रुपये सैलरी मिलनी है, जबकि बी को नहीं मिलनी है। ठीक है दोस्तों, ये चीज मिलता सबको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों को, कमीशन सिर्फ बी को मिलना था, सैलरी सिर्फ ए को मिलना था, और ड्राइंग दोनों से लेना था जो नहीं लिया गया, इसीलिए हमने इसको माइनस किया है। माइनस की चीज हमेशा ब्रैकेट में होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? 48 और 50 को जोड़ के उसमें से 12 माइनस कर लेंगे। तो यहां आएगा 86,000 प्लस इनका जब हम लोग करेंगे तो यहां आ जाएगा आपका 34,000। अब मेरी बात ध्यान समझना, यानी कि यदि हमने सही सही एंट्री की रहती तो इनको 86,000 ऐसे मिलता और इनको 34,000, टोटल मिला के कितना हुआ? 1,20,000। जबकि ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जबकि ये मिलना चाहिए 1,20,000 रुपए ऐसे थे जो 3 लाख प्रॉफिट हुआ था ना,
3 लाख प्रॉफिट में 1,20,000 ऐसा था जो इनको 86,000 और 34,000 मिलना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने ये सब नहीं किया। इसीलिए कंपनी ने 1,20,000 रुपए प्रॉफिट को कैसे बांट दिया होगा उनके बीच में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, है ना। देखो जब कंपनी ने ये सब नहीं दिया तो अब 3 लाख में से जब इतना नहीं दिया, ध्यान दो, कंपनी का प्रॉफिट था टोटल 3 लाख, ठीक है। कंपनी उसमें से 1,20,000 ऐसे बांटना था। अगर इस तरह बांटती तो 86,000 इनको मिलता, 34 इनको, पर कंपनी देना ही भूल गई। तो ये पूरे 1,20,000 को भी कंपनी ने क्या किया, पूरे 3 लाख को ही उठा के प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बांट दिया, है ना। तो 3 लाख को बांटा तो उसमें 1,20,000 गलत तरीके से बांटा ना। 3 लाख में से 1,20,000 इस तरह बांटना था, पर उसने 1,20,000 को भी प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बांट दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है इन लोगों के बीच का, जो अभी हमने बताया है 2:1 का, अभी निकाला हमने कैपिटल रेशियो में, तो 2:1 है। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 3, 40,000, तो यहाँ 40,000 इंटू 2 80,000 हो जाएगा, और यहाँ 40,000 इंटू 1 40,000 हो जाएगा। यानी कंपनी ने क्या किया, कंपनी को 1,20,000 इस तरह बांटना था और कंपनी ने 1,20,000 को एज ए प्रॉफिट बांट दिया, तो इनको 80,000 दे दिया और इनको 40,000 दे दिया। तो कंपनी ने गलत किया ना। कंपनी को 1,20,000 रुपए इस तरीके से बांटना था और इस तरीके से, यानी ये चीज देती तो कंपनी ए को 86 देती और बी को 35, यानी 3 लाख में से 1,20,000 कंपनी ऐसे बांटती। तो आप ये बताओ 3 लाख में से 1 लाख गया तो कितना हुआ, 1,80,000। 1,20,000 कंपनी इस तरह बांटती इन लोगों को और बाकी के 1,80,000 को प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बांटना था, पर कंपनी ने पूरा का पूरा 3 लाख ही उठा के बांट दिया, यानी 1,20,000 गलत तरीके से बांटा। कैसे बांटा, 80 और 40। तो अब हम देखते हैं कितने का अंतर है। ये 6,000 रुपए, इनको 86 मिलना चाहिए था और मिला कितना, 80,000, यानी 6,000 ये ज्यादा पाए हैं, ये 6,000 ज्यादा पाए हैं, जबकि इनको 34 मिलना चाहिए था और ये पाए कितना, सॉरी, इनको 86 मिलना था और 80,000 ये पाए हैं, यानी ये 6,000 कम पाए हैं, ठीक है। ये 6,000 कम पाए हैं और इनको मिला 34,000, ये 40,000 पाए, यानी ये 6,000 ज्यादा पाए हैं। देखिए ये ना वर्किंग नोट का एक प्रोफार्मा है, मैं थोड़ा गंदे तरीके से लिखा हूं, आप साफ सुथरे से लिखना। तो ध्यान दो मेरी बात, बी ज्यादा पा गए हैं, ए कम पा गए हैं। क्यों, क्योंकि गलत तरीके से इसको किया गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो ज्यादा पाया है वो कम वाले को लौटा देगा उसका अमाउंट, तो जो देता है वो ऊपर रहता है, कौन, बी। तो बी दे देगा, किसको दे देगा, ए को। तो यहां लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, लेने वाला हमेशा नीचे रहेगा, ए कैपिटल अकाउंट, कितना, 6,000। ये हो गई जनरल एंट्री हमारी, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 का बी देखेंगे। कह रहा है कि कुमार एंड राजा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3, ठीक है। देयर फिक्स कैपिटल वर 9 lakhs and 4 lakhs. The partner did provide for the following, but the profit for the year was distributed without providing for. पार्टनरशिप ने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है इतनी, लेकिन दिया नहीं गया। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9% पर एनम देना था पार्टनर्स को। कुमार को 50,000 रुपए सैलरी देनी थी पर ईयर एंड राजा को 3,000 रुपए पर मंथ देनी थी। तो ये चीज नहीं दी गई। तो आइए देखते हैं नहीं दी गई तो किसके ऊपर क्या असर पड़ा होगा। तो फिर उसी तरह हमने यहाँ प्रोफार्मा बना लिया है, ठीक है। ओमिटेड आइटम लिख लेंगे, कुमार और राजा दो पार्टनर वो लिख लेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था तो कितना मिलता भाई, तो देखिए कुमार का और राजा का ये बगल में ही हम लोग निकाल ले रहे हैं, ठीक है। 9% दिया हुआ है, तो कुमार का अगर 9 लाख है इंटरेस्ट, कैपिटल है, और इनका राजा का 4 लाख कैपिटल है, तो 9% कितना होगा, 81,000, और इनको 9% मिलता तो 36,000, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये इनको मिलना चाहिए था और इनको ये 36,000 मिलना चाहिए था, हो गया। सैलरी क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में सैलरी दे रखा है कि कुमार की सैलरी 50,000 पर ईयर, राजा की सैलरी 3,000 पर मंथ। तो देखो इनको तो सीधा 50,000 सैलरी देना था
और इनको 3000 पर मंथ, तो यानी 36,000। 36, हाँ ठीक, और 36,000 पर मंथ। ये चीजें इन लोग को नहीं दी गई। अगर दी जाती तो क्या होता, देखो दी जाती तो 81 और 50,000, 1,31,000 इनको मिलता, और इनको 30, 60 और 72, 72,000 ऐसे मिलता है। ठीक है, मिलना चाहिए, ध्यान दीजिए। अब ये मैंने यहाँ लिखा है इसको, लेकिन आप इसको यहाँ मत लिखना, इसको आप कैलकुलेशन कहीं और करना। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ हो जाएगा टोटल, देखिए 1,30,072 यानी 2,03,000 है ना, 70,000 और 30,000, 1 लाख हो गया, और 1 लाख पहले से 2,03,000 रुपए। तो मेरी बात समझो, कंपनी ने जो भी बांटा होगा, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, कंपनी में जो भी बांटा होगा उसमें 2,03,000 कंपनी ने गलत बांटा है। क्यों? क्योंकि कंपनी को 2,03,000 रुपये ऐसे बांटना था, 1,31,000 इनको मिलना था और 72,000 इनको मिलना था, पर कंपनी ने ये दिया नहीं, जिसकी वजह से 1,31,000 और 72,000 मिला के 2,03,000 रुपए हुए। वो पार्टनर्स को ऐसे न मिलके एज ए प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में बट गया होगा। समझ रहे हो? पार्टनर्स को यहाँ देखो, कुमार को 81, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी 50, यानी टोटल 1,31,000 मिलना चाहिए था। ये इनको 36 और 36 मिला 72, यानी टोटल 2,03,000 रुपए में 1,31,000 कुमार को और राजा को 72,000 मिलना था, पर ये कंपनी देना भूल गई। कंपनी देना भूल गई तो 2,03,000 कंपनी के पास बचा होगा। तो कंपनी ने उस 2,03,000 को क्या किया होगा, मान लिया होगा कि प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया होगा। ठीक है, अब इन लोग का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कुमार राजा का कितना है, 7:3 का है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो कैसे कैसे बटा होगा 2,03,000 रुपया, ये देखते हैं। तो 2,03,000 डिवाइड बाई 10, देखो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। यहाँ मैं निकाल लेता हूँ, 2,03,000, 7 + 3 10 हो गया। तो कितना आया, 20,300, और 20,300 गुणे 7 हो जाएगा इनका, और 20,300 गुणे 3 हो जाएगा इनका। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनका हो जाएगा 1,42,000 और इनका हो जाएगा 20,300 गुणे 3, 60,900 रुपये। देखो, यानी कंपनी ने 2,03,000 को इस तरह इनको देना था, पर कंपनी तो ये दी नहीं। तो कंपनी सोचेगी कि 2,03,000 प्रॉफिट बचा है, पार्टनर्स के बीच में बांट दें। किस रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटी होगी कंपनी, तो इनको 1,42,000 दी होगी, इनको 60,900 रुपए दी होगी, है ना। मिलना चाहिए और मिला। तो अंतर क्या है, ध्यान दो, रियल में सही चीज ये है, इनको मिलना 1,31,000 चाहिए था, मिला कितना, 1,42,000। तो कितने का अंतर हो गया भाई, तो 1,42,000 माइनस 1,31,000 कर लीजिए आप, करीब करीब 11,000। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन गलत कर दिया था, यहाँ 1,42,100 रुपये होंगे। ठीक है, अब सही है। तो देखो, इनको मिलना 1,31,000 चाहिए था, मिला 1,42,100 रुपये, यानी इनको लगभग 11,100 रुपये क्या मिले, ज़्यादा मिले। आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्लस कर दोगे तो यानी ज़्यादा है। और यहाँ इनको 72,000 मिलना था, मान मिला 60,900, यानी 11,100 कम मिला, है ना। इनको 11,100 ज़्यादा मिला, इनको 11,100 कम मिला। तो सीधी सी बात है, जिसको कम मिला है, जिसको ज़्यादा मिला है वो दे देगा, जिसको कम मिला है वो लेगा। तो देखिए, राजा को कम मिला है तो राजा ले लेगा, और कुमार को ज़्यादा मिला कुमार देगा। तो जो देता है ऊपर रहता है, जो लेता है नीचे रहता है। ठीक है, तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, आइए, कुमार के पास ज़्यादा है तो कुमार देगा, तो कुमार करेंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कह चुका है करेंट अकाउंट के बारे में। ठीक है, कुमार करेंट अकाउंट डेबिट टू राजा करेंट अकाउंट, कितना, 11,100 और 11,100 रुपये। ठीक है,
जो लेता है या जिसका कम रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक, और जिसका ज़्यादा रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो देखो जिसका ज़्यादा है, कुमार का ज़्यादा है, तो कुमार जो है ऊपर है। इजी है।